महापरमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय नमः। वंदे विदेहतनया पदपुंडरीकं केशौरसौरभसमाहत योगिचेतं हन्तुं प्रतापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानशालिपरिपीत परागपुञ्जम् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतं नमत राक्षसान्तकं कुन्द इंदुसमदेह उमारमण करुणायन जाहि दीन परनेह करहु कृपा मर्दन मयन। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासे अम्बरीश शुक शौनक भीष्म दालभान रुक्मांगद अर्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन एतानहं परम भागवतान् नमामि। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। वर्णानामर्थ संज्ञानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ। नान्यास्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवान् किलान्तरात्मा भक्तिं प्रयक्ष रघुपुङ्गवनर्वरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक तिनके पद वंदन के नाशहि विघ्न अनेक। बंधु तुलसी के चरण जिनकी न्यो जग काज कल समुद्र घोरत लगो प्रगट्यो सप्त जहान। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णो रघुवर विमल यश जोदायक फलचार। हरिशरण श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय सिया राम जय जय हनुमान श्री गुरु रामानंद भगवान श्री गुरु रामानंद भगवान
श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय सिया राम। बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। संपूर्ण राम दरबार की जय। श्री अवध मिथिला धाम की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय। श्री रामचरितमानस जी महाराज की जय। श्रीमन्नाम महाराज की जय। श्री पंडरीनाथ भगवान की जय। कली पावन अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, एकाशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरिशरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगणलय भक्तवांशा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्त वत्सल दीनबंधु दया सिंधु श्री कौशल्य आनंद वर्धन श्री दशरथ नंदन श्री जानकी कंठभूषण भगवान श्री सीताराम जी महाराज की असीम कृपा करुणा से श्री हनुमान जी महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि में महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत कथा का आनंद हम सभी श्री राम कथा के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्त जनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे हरि श्याम, जय श्री राम। श्री रामचंद्र चरणों मनसा स्मरामि। श्री रामचंद्र चरणों वचसा गृणामि। श्री रामचंद्र चरणों शिरसा नमामि। श्री रामचंद्र चरणों शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पता रामचंद्रः, स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः, सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर्, नान्यं जाने नैव जाने न जाने। मंगलम कौशलेन्द्रस्य महनीय गुणालये, चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय मंगलम। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं, सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय दिव्यै च तस्मै जनकात्मजाय। तो आज विजयादशमी का बड़ा परम पावन पर्व है। इसकी मंगलमय हार्दिक शुभकामनाएं सभी श्रद्धालु भक्तजन प्रेमी जनों। एक तो माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध किया और दूसरे 9 दिन की शक्ति की आराधना करके आज के ही दिन 10वें दिन भगवान श्री राम ने उस महान अत्याचारी बड़े भारी अहंकारी राक्षस राज रावण का वध किया।
इसलिए इस विजयादशमी के पर्व को प्रायः समाज में असत्य पर सत्य की जीत के रूप में भी देखते हैं, बुराई पर अच्छाई की जीत के भी रूप में देखा जाता है। राम रावण युद्ध भी 72 दिन चला था। रावण का वध हुआ तो सबसे आनंद तो देवताओं को हुआ, देवताओं के नगाड़े बज उठे। उत्साह तो वानरों ने भी खूब मनाना चाहा, पर प्रभु श्री राम ने किसी को बाजा गाजा बजाने नहीं दिया। क्यों भाई, हम लंका में हैं और यहाँ तो कोई बचा नहीं, यहाँ तो रुदन ही रुदन है। ऐसे स्थान में विजय का पर्व नहीं मनाया जाता। पर देवताओं को कौन रोक सकता था? न जाने कब से इस रावण के नाम की विपत्ति को, इस विपत्ति के संकट को वो सह रहे थे। देवताओं ने तो खूब स्वर्ग में विमान भर भर के किन्नर गंधर्व अप्सराएं नृत्य करती हैं, गान करते हैं, निरंतर अनवरत पुष्पों की बरसात होती है, प्रभु श्री राम का जय घोष होता है। सबको बड़ा उत्साह, बहुत आनंद, अनंत काल की कोई विपत्ति संकट दूर हो गया हो। उस पक्ष में भी विजयादशमी का पर्व है और फिर तो रावण जलता है, जगह जगह मेला होता है, सब लोग आनंद करते हैं। तरह तरह के पूजनों का भी विधान है, वो तो दिन में ही हो जाता है। तो ऐसे महान पर्व की सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना। और देखो आज तो विशेष व्यस्तता का भी पर्व है, सभी की व्यस्तता है। तो जैसे पूर्व प्रसंग में हम सभी ने कल स्वयं प्रभा जी का चरित्र देखा। श्री हनुमान जी महाराज वहाँ पहुँचे थे पृथ्वी के अंदर गुफा में, और भूभि विवर एक कौतुक देखा। थोड़ी इन्हीं की चर्चा करेंगे क्योंकि नया प्रसंग तो अब संपाति जी का है, ऐसा कुछ प्रसंग अभी नहीं आरंभ करना है। थोड़ा समय जो सत्संग हो जाए, कथा हो जाए पूर्व प्रसंग पर ही। और वो जो स्वयं प्रभा थी वो तो प्रभु श्री राम के पास गई। सो पुनि गई जहाँ रघुनाथा, और जाई कमल पद नायसी माथा, नाना भांति विनय तहि कीन्ही, अनपायनी भगति प्रभु दीन्ही। भगवान ने उस स्वयं प्रभा को अनपायनी भक्ति दी, क्योंकि भगवान श्री राम के दर्शन की लालसा से ही तो वो बहुत ही लंबे समय से तप कर रही थी। और जो तप करती थी वो स्थान भी बड़ा विचित्र था। खैर उधर तो वानर सब समुद्र के तट पर पहुँचे हैं। वानरों को आश्चर्य तो हुआ ही था कि भाई ये कौन है पृथ्वी के अंदर गुफा में। वो तो महायोगिनी आसन लगाकर वहाँ बैठी परमात्मा का ध्यान कर रही थी। तो सब वानरों ने हनुमान जी महाराज के साथ उस योगिनी को वंदन किया। उसने भी कहा खूब प्रेम से फल खाओ और जो मधु है भाई उनका पान करो। सबका सम्मान किया इन स्वयं प्रभा जी ने। फिर अपनी भी कथा सुनाई कि मैं भगवान शंकर की दासी हूँ। इनका चरित्र बहुत प्रकट होकर नहीं आया, पर बहुत सुंदर चरित्र है। बीच में इन्होंने कथा सुनाई कि मैं भगवान शंकर की दासी हूँ और भगवान शिव की आज्ञा से यहाँ पर तपश्चर्या करती हूँ। मुझको तो भगवान शिव ने मुझे आज्ञा दी है कि यहाँ राम जी के सेवक आएंगे, उनका तुम स्वागत करना, श्री राम के दर्शन करना, फिर तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। वो कहती है हनुमान जी से, अन्य वानरों से, इसीलिए मैं यहाँ रहकर तप करती हूँ। आज तुम सब आ गए हो, तुम सब राम जी के सेवक हो, मेरे लिए पूज्य हो। आज राम सेवकों की सेवा का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। अब मुझे राम जी के दर्शन करने हैं। यहाँ से अब मैं जहाँ राम जी विराजते हैं वहाँ जाऊँगी। तुम लोग तो आंख बंद करो, जिससे इस गुफा के बाहर
तुमको कर दूं, वो भी एक बड़ी भारी सेवा। यहाँ से तो बाहर कोई जा नहीं सकता, बाहर जाने का रास्ता ही नहीं होता यहाँ। चलो वो तो प्रसंग हुआ, पर वो प्रसंग वानरों ने आंख बंद की। उन स्वयं प्रभा उन महायोगिनी ने सबको समुद्र के किनारे पहुंचा दिया। पीछे स्वयं गुफा छोड़कर प्रभु श्री राम जहाँ विराजे वहाँ चली गई। सापि त्यक्त्वा गुहाम गृहम ययौ राघव सन्नधम तत्र रामम स सुग्रीवम लक्ष्मणम च ददर्शः। योगिनी ने भगवान श्री राम के पास जाकर साष्टांग वंदन किया। अच्छा, प्रभु श्री रघुनाथ जी का तो तपस्वी भेष था और ये भी तपस्विनी थी, तो राम जी के दर्शन करके इस योगिनी को बड़ा आनंद हुआ। राम जी की स्तुति करते हुए कहती है, नाथ मैं आपकी हूँ, आपके दर्शनों के लिए मैं बहुत वर्षों से तप कर रही हूँ। आज वानरों के दर्शन से, उनकी कृपा से मैं आपके दर्शन कर रही हूँ। हे प्रभु, आप तो सर्वव्यापक हैं, पर माया के आवरण से आपने अपने स्वस्वरूप को छिपा रखा है। इसी कारण से जो अज्ञानी जीव हैं आपको पहचान नहीं सकते। मैं तो आपके दर्शनों से आज कृतार्थ हो गई। नाथ, अब आप ऐसे कृपा करें कि मेरी जीभ से सतत, हे नाथ, आपके नाम का जप होता रहे। राम राम राम, प्रेम मुदित मन से कहो राम राम राम, श्री राम राम राम। मानो जिह्वा पर सतत भगवान नाम का उच्चारण होता रहे, स्मरण होता रहे, यही वरदान मांगा। परमात्मा के नाम में निष्ठा होना कठिन है। पूर्व जन्मों के पापों के कारण इस जीव की प्रभु के नाम में प्रीति नहीं हो पाती। नाम स्मरण करते करते जबान अटक जाती है। इस जबान से बहुत पाप होते हैं, इसी कारण से वो जप नहीं कर सकती है। क्यों? पाप हमारी जबान को पकड़े रहते हैं। प्रतिक्षण हम भगवान का नाम लें, ये अत्यंत सुलभ है, क्योंकि कोई तप है नहीं, कोई संयम है नहीं, कुछ कठिनता है नहीं शरीर पर, हर समय लो, फिर भी ये हो नहीं पाता। फिर भी भक्तों को नाम में दृढ़ निष्ठा तो रखनी है। जिह्वा से सतत जप हो तो जबान भी सुधरे और मन भी सुधरे, क्योंकि जब तक जिह्वा नहीं सुधरती तब तक जीवन नहीं सुधरता, और जब तक मन नहीं सुधरता तब तक भक्ति में आनंद नहीं आता। हाँ, नाम में निष्ठा हो तो ईश्वर का स्मरण करते करते जो नामी है उसका जीवन सुधरता है। और इस कलयुग में तो बहुत स्पष्ट है, नाम निष्ठा के अतिरिक्त अन्य कोई उपाय भी तो नहीं है। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने श्री रामचरितमानस के आरंभ में नाम वंदना के प्रसंग में यहाँ तक कहा कि जो सगुण निर्गुण ब्रह्म है, सगुण ब्रह्म, निर्गुण ब्रह्म, निर्गुण जो भीतर है, जो अनुभव के रूप में है, प्रकाश के रूप में है, और जो सगुण बाहर है श्री राम श्री कृष्ण रूप से, इन दोनों ब्रह्म की अपेक्षा नाम ब्रह्म श्रेष्ठ है। गोस्वामी जी ने कहा, अगुण सगुण दुई ब्रह्म स्वरूपा, अखथ अगाध अनादि अनूपा, मोरे मत बड़ नाम दुहते, किए जेहि जुग निज बस निज भूते। गोस्वामी जी कह रहे हैं, ये सगुण ब्रह्म हो या निर्गुण ब्रह्म हो हैं तो ब्रह्म के स्वरूप, और ये दोनों ही अकथनीय हैं। इनका कोई गुणगान करना चाहे तो सहज नहीं है, वो वाणी का विषय नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इनकी महिमा अगाध है, और फिर ये ब्रह्म भी तो अनादि है, पर अनुपम है, अनुपमेय।
इसलिए गोस्वामी जी ने कहा भाई मेरा मत तो ये है, हमारा सिद्धांत तो ये है कि ये जो भगवान का नाम है ये निर्गुण ब्रह्म और सगुण ब्रह्म दोनों से बढ़कर काम करता है। अरे गोस्वामी जी ऐसा कैसे कहते हो कि ये जे हिजुग निज बस निज बूते। गोस्वामी जी ने कहा बात बिल्कुल स्पष्ट है, नाम को पकड़ो और सगुण ब्रह्म को चाहते हो श्री राम कृष्ण को तो वो प्रकट हो जाए नाम से, और निर्गुण ब्रह्म को चाहते हो जो भीतर ठसा ठस भरा है प्रकाश रूप में, उसको चाहते हो तो भी नाम जपो तो भीतर वाला प्रकट हो जाए, बाहर वाला चाहते हो उसके लिए नाम जपो बाहर वाला प्रकट हो जाए। तो नाम तो इन दोनों सगुण निर्गुण ब्रह्म को प्रकट करने वाला हुआ। जब ये नाम प्रकट करने वाला है ब्रह्म को तो ब्रह्म से तो बड़ा ही हुआ। जैसे गुरु गोविंद दो खड़े काके लागे पाऊं, बलिहारी गुरु आपने गोविंदियो बताए। तो नाम यहाँ बता देता है सगुण ब्रह्म को, जो सगुण की निष्ठा करते हैं उनको सगुण ब्रह्म से परिचय करा देता है, जो निर्गुण ब्रह्म में निष्ठा रखते हैं उनकी निर्गुण ब्रह्म से निष्ठा करा देता है। तो नाम तो बड़ा ही हुआ ना। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा मोरे मत बड़ नाम दुहूते और किए जे ही जुग निज बस निज बूते। नाम ने तो इन दोनों को बस में कर लिया और निज बूते अपने बल पे किया। इस नाम को दूसरे का सहारा नहीं है, ये अपने बल पर है। भाव है कि भगवान नाम जप की अनूठी महिमा है। वेदांत समझना मुश्किल है और समझ में आवे तो अनुभव में आना बहुत कठिन है। दुख शरीर को होता है, आत्मा तो केवल देखती है। वेदांत कहता है भाई हमें तो कोई सुख दुख नहीं है, मैं तो आनंद रूप हूँ। तो ऐसा बोलना समझना सरल है, परंतु इस सिद्धांत का अनुभव करना तो बहुत कठिन है। जबकि नाम स्मरण अत्यंत ही सरल है। जीव को अपने अधीन रखें तो प्रभु के नाम का जप करना सरल है। और भगवान का नाम भी तो अत्यंत सुलभ है, जिसको जो नाम प्यारा लगे। अनंत नाम है भगवान के। बात यह है कि जप के बिना जीवन सुधरता नहीं है। अगर हम नाम की उपासना ना करें या हम कहें कि नाम ब्रह्म की उपासना, नाम भी ब्रह्म है, साक्षात ब्रह्म है, तो नाम ब्रह्म की उपासना यदि हम ना करें तब तक मन शुद्ध होता नहीं है। गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में बड़ा सुंदर कहा कि राम नाम मणि दीप धर जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहर हूं जो चाहसी उजियार। अगर तुम सगुण और निर्गुण दोनों को प्रकट कर लेना चाहते हो एक साथ, तो जिह्वा पर अपने ये राम नाम विराज लो, क्योंकि भगवान नाम प्रकाश देता है। बाहर वाला चाहिए तो बाहर वाला भी दिख जाए, भीतर वाला चाहिए तो भीतर वाला दिख जाए, बीच में रख लो बिल्कुल जिह्वा पर। जैसे चौखट पे दीपक रख दो तो बाहर भी प्रकाश और भीतर भी प्रकाश। अब जब किसी पे एक ही दीपक हो तो वो भीतर प्रकाशित करे या बाहर प्रकाशित करे, घर के कहाँ प्रकाश करे? तो बड़े बुजुर्ग कहते हैं भाई घर की चौखट पे रख ले, भीतर भी प्रकाश जाएगा बाहर भी प्रकाश जाएगा। गोस्वामी जी ने कहा राम नाम मणि, ये तो मणि है। मणि इसलिए क्योंकि इसके बुझने का कोई डर नहीं है। ये नहीं कि जब तक दिया में तेल है जब तक जोत जलाए, सो बात नहीं। ये तो मणि है, अनंत काल से प्रकाशित है, अनंत काल तक प्रकाशित रहेगी। इसका काम ही है प्रकाश फैलाना। तो जिह्वा के अग्रभाग पर इस नाम को विराजो तो बाहर भी प्रकाश होगा, मानो बाहर वाला भी सगुण ब्रह्म प्रकट होगा और भीतर भी प्रकाश होगा, भीतर का निर्गुण ब्रह्म भी प्रकट होगा। बोलिए श्री भगवान नाम महाराज की जय। ऐसा विलक्षण भगवान का नाम, भगवान के नाम के जप के बिना मन शुद्ध होता नहीं है। और शरीर भी तो घर की ही तरह है। तो इस शरीर की जो देहरी है वो जिह्वा है, भीतर बाहर दोनों तरफ है। तो राम नाम का मणि दीपक वहीं रखना है। अच्छा, भगवान को तो दीपक की आवश्यकता है नहीं। कैसे? भगवान तो स्वयं प्रकाश है। दीपक हम जलावें, जो जलावें या प्रभु की आरती उतारें, तो भगवान के घर प्रकाश तो होना नहीं है।
जो भी करेंगे उसका प्रकाश तो हमारे ही हृदय में होगा, क्योंकि मनुष्य के मन में अंधेरा है। अंधेरा कैसा है? वासना का अंधेरा है। जो कपट है यही अंधकार है, जो भीतर स्वार्थ है वो अंधकार है। तो भगवान के पास दीपक जलाते हैं सुबह शाम तो हमारे हृदय में प्रकाश होगा, अंतःकरण में हमारे प्रकाश होना है। तो प्रभु को जब दीपक जलावें तो प्रभु से हमें कहना चाहिए, नाथ मेरे अंदर अंधकार है, आप ऐसे कृपा करो मेरे अंदर जो स्थिर रूप से प्रकाश बना रहे। दीपक की आवश्यकता तो मुझे है, आपको दीपक की आवश्यकता नहीं, क्योंकि नाथ आप तो स्वयं प्रकाश है। ईश्वर का अंग स्वयं प्रकाश है। तो अंतर में सदैव प्रकाश रहे, ऐसी इच्छा हो। अच्छा, ये स्वयं प्रभा योगिनी ने परमात्मा श्री राम के दर्शन किए और कहा, त्वद्भक्तेषु सदा संगो भूयान में प्राकृतेषु न जिह्व्या में राम रामेति भक्त्या वदतु सर्वदा। मुझे विलासी लोगों का कुसंग प्राप्त न हो, हे प्रभु आपके भक्तों का संग प्राप्त हो, जिसकी आपके नाम में प्रीति है। ऐसे वैष्णवों का सत्संग मिले, मेरी जीव सतत आपके मंगलमय नाम का जप करती रहे, मधुर मधुर नाम का जप करती रहे। मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, 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 पावन पावन नाम सीताराम सीताराम, पावन पावन नाम सीताराम सीताराम, मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, मधुर मधुर नाम सीताराम। अच्छा, जीव से भगवान का नाम का जप किया जाए तो एक पैसा भी खर्च नहीं होता, शरीर को भी तनिक कठिनाई नहीं होती। फिर भी जीव से जप करना सरल नहीं है, बहुत ही कठिन है। अतिशय पाप जिह्वा पर रहता है, जीव को पकड़े रहता है। पाप सोचते हैं जीव अगर जप करेगी तो हमारा तो नाश हो जाएगा, इसलिए जो पाप होते हैं वो प्रबल होकर मनुष्य को जिह्वा से जप करने नहीं देते, रोकते हैं। हाँ, जीव को अगर हम समझाएंगे तो धीरे धीरे सुधरेगी। अंकुश संयम हम नहीं सुधारेंगे तो कौन सुधारेगा। बल अपना होना चाहिए, पर बल के आश्रय तो भगवान ही रहते हैं। प्रभु ने देखने के लिए तो 2 आंख दी, सुनने के लिए 2 कान दिए, श्वास लेने के लिए नाक में भी 2 तरफ से व्यवस्था है। एक आंख से भी मनुष्य देख सकता है, एक कान से भी सुन सकता है, एक तरफ से भी श्वास चले तो भी नासिका से जी सकता है। फिर भी प्रभु ने 2 आंख दिए, 2 कान दिए, नासिका में भी 2 छिद्र दिए श्वास के लिए। परंतु प्रभु ने 2 काम करने वाली जीव को भी एक ही बनाया, क्योंकि ये बोलती भी है और रसना का रसपान भी, स्वाद का भी ज्ञान रखती है। तो जो 2 प्रभु ने दिए, आंख कान नाक सब, तो वो तो एक भी देते तो चलता। और जीव के तो 2 काम थे, 2 आंख है पर देखती ही तो है, 2 कान है पर दोनों से ही तो सुनते हैं, पर जीव का तो 2 काम है।
तो जीव के दो काम हैं, पर दिया प्रभु ने एक ही, एक खाने का, दूसरा बोलने का। एक महात्मा ने राम जी से कहा, महाराज आपने सृष्टि की रचना की, तब किसी से कुछ पूछा नहीं, अपने मन में आया वैसी सृष्टि आपने उत्पन्न कर दी। देखने के लिए मनुष्य को दो आंखें दी, सुनने के लिए दो कान दिए, और बोलने और खाने का दो काम था, तो दो जीव तो बनाते, अच्छा रहता। प्रभु श्री राम ने कहा, भैया एक जीव तो सारे जगत में प्रलय कर डालती है, अनर्थ कर देती है, और दो जीवें होने पर तो सर्वनाश हो जाता है। तो एक जीव है, थोड़ा दो काम है, तो जीव को विवेक से उपयोग करो। पशु पक्षी तो भगवान के नाम का जप नहीं कर सकते, केवल मनुष्य की जीभ में ही प्रभु ने नाम जप करने की शक्ति स्थापित की है। केवल मनुष्य ही राम नाम का जप कर सकता है। ये जो महायोगिनी स्वयं प्रभा जी हैं, इन्होंने भगवान श्री राम से कहा, आप ऐसी कृपा करो कि मैं आपके नाम का सतत जप करती रहूं। देखो भाई, ज्ञानी होना सरल है, ये भी महायोगिनी है, योगी होना भी सरल है, परंतु जीव से प्रभु के नाम का जप करना, निरंतर सतत जप बहुत कठिन है। जप करने में जीव को कठिनाई होती है, पर सिद्धि तो जप करने से ही मिलती है। हर एक प्रकार की शुद्धि प्रभु के नाम की रटन से प्राप्त हो जाती है। कोई जीव समझे कि हम तो अत्यंत पापी हैं, तो भी प्रभु की शरण जावे तो उद्धार हो जाता है। भगवान श्री राम ने स्वयं कहा है, कोटि विप्र बध लाग ही जाहु, आए शरण तजहु नहीं ताहु, सन्मुख हो ये जीव मोहि जवहि, जन्म ओ कोटि अघनाश ही तबहि। हमने जो पाप किए उस पाप के लिए खूब पछतावा हो जाए तो पाप भस्म होते हैं, और भगवान के नाम का जप करें तो भी पाप भस्म होते हैं। जप के बिना जीवन सुधरता नहीं, जप से ही ब्रह्म संबंध होता है। जो भगवान का प्रेम से स्मरण करता है, जो भगवान के नाम का जप करता है, भगवान उसके पीछे पीछे चलते हैं। बात यह है कि जीव ईश्वर से बिछुड़ गया, तो जीव को परमात्मा के साथ संबंध करना है ना। तो प्रभु के नाम में यदि जीव तन्मय हो जाए तो ईश्वर के साथ इसका संबंध हो जाए। तो परमात्मा के साथ संबंध करना है तो पहले शब्द से संबंध जोड़ना पड़ता है। वो शब्द है नाम ब्रह्म। प्रभु के नाम में तन्मय होना ही पड़ता है, दूसरा उपाय नहीं है। अच्छा, बहुत से लोगों को लगता है हम मन से जप करते हैं। अरे मन से जप थोड़े समय ही हो पाता है, पीछे मन उचड़ जाता है, मन धोखा देता है, न जाने ये कब कहाँ चला जाता है। तो अपनी जीव को हमें आदत डालना है भगवान नाम का, राम राम का जप करे, कृष्ण कृष्ण का जप करे, राधे राधे का जप करे, निरंतर जप करे जिह्वा से। लक्ष्मण जी महाराज ने निषाद राजगुरु को बताया था, नाम जीह जप जागहि जोगी, बिरति बिरंच प्रपंच वियोगी। बड़े बड़े विरक्त जो सिद्ध हुए वो जिह्वा से नाम का जप करके। मन से भी जप होता है, 3 तरह से जप होता है, पर मन का जो जप है उससे सबसे बढ़िया जप जिह्वा का है। क्यों? क्योंकि जिह्वा से जप करने पे क्रिया शक्ति भी तो प्रकट होती है, क्रिया शक्ति भी तो उत्पन्न होती है ना। शरीर से कर्म भी होने लगता है ना, इसलिए इसकी बहुत महिमा बताई गई कि जिह्वा से भगवान के नाम का जप हो।
अतः जगत में जिन महापुरुषों को परमात्मा का दर्शन हुआ है उन सभी महापुरुषों ने परमात्मा के साथ खूब प्रेम किया है। अरे वो भगवान कहीं दिखाई तो देते नहीं, भगवान प्रत्यक्ष दिखाई देते नहीं, इसलिए प्रभु की भक्ति करना बहुत कठिन होता है। भगवान में तो भावना है, भावना ही रखनी पड़ती है कि ये मेरे प्रभु हैं। शास्त्रों में लिखा है कि ईश्वर मूर्ति नहीं है। ईश्वर को मूर्ति समझना उस ईश्वर का अपमान है। क्या ईश्वर मूर्ति है? ईश्वर का अर्थ होता है जो सर्वशक्तिमान है, जो सबका आधार है। ईश्वर मूर्ति नहीं होता है, मूर्ति ईश्वर है। मूर्ति पूजा में अलौकिक तत्व है। श्रीमद् भगवत गीता जी में भी भगवान श्री कृष्ण ने कहा, कलयुग में प्रतिमा छोड़कर दूसरा कोई उपाय नहीं है। पर मूर्ति पूजा सरल नहीं है। जो सर्वव्यापक है उसको एक ही में देखना होता है। मूर्ति में ईश्वर का भाव रखना होता है। मूर्ति ईश्वर हो सकती है। हाँ, परमात्मा का प्रत्यक्ष दर्शन हो जाए तो हाँ, कोई प्रभु के साथ प्रेम करे, बड़ी बात नहीं है। पर भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन तो होता नहीं, वहाँ तो भावना रखनी पड़ती है। परमात्मा का रूप दिखाई देता नहीं, प्रभु का नाम दिखता है, प्रभु का नाम अनुभव भी होता है। परमात्मा श्री राम ने उन महायोगिनी स्वयं प्रभा जी को आज्ञा दी कि यहाँ से बद्रिकाश्रम जाओ। ये प्रसंग पूर्व प्रसंग में हो चुका है, पर थोड़ी सी नाम की महिमा पर, क्योंकि विजयादशमी का पर्व है, सबकी व्यस्तता है, तो थोड़े समय में थोड़ा सत्संग कुछ है। पर देखो बढ़िया बात है, भगवान ने आज्ञा दी कि जाओ बद्रिकाश्रम जाओ। वहाँ जाकर तुम्हारा जीवन नारायण के दर्शन ध्यान से परिपूर्ण हो जाएगा, जिससे मेरे धाम को प्राप्त कर लोगी। ये जो बद्रिकाश्रम है अत्यंत दिव्य भूमि है, तपोभूमि है। इसका मूल तो विशाला क्षेत्र ही है। भारतवर्ष के प्रधान देव नारायण है। सब अवतारों की समाप्ति होती है ना, नारायण की समाप्ति नहीं होती और होनी भी नहीं है। क्यों? इस भारतवर्ष की प्रजा का कल्याण करने के लिए नारायण आज भी तपस्या करते हैं। बद्री नारायण तप ध्यान का आदर्श जगत को बतलाते हैं। वे बतलाते हैं कि मैं ईश्वर हूँ, फिर भी ध्यान तप करता हूँ, क्योंकि तपस्या के बिना, तपश्चर्या के बिना शांति नहीं मिलती। पीछे आदि शंकराचार्य भगवान ने बद्रिकाश्रम में बद्रीनारायण भगवान की स्थापना की। अच्छा, भगवान ने शंकराचार्य जी महाराज को आदेश दिया, भैया बद्रीनारायण में नारायण कुंड है, उसमें स्नान करो, जो मूर्ति मिले उसकी स्थापना करो, जो मेरी इस मूर्ति का दर्शन करेगा उसको मेरे प्रत्यक्ष दर्शन करने जैसा फल मिलेगा। तो इसी के अनुसार आदि शंकराचार्य भगवान ने बद्रीनारायण भगवान की स्थापना की। बोलिए श्री बद्रीनारायण भगवान की जय। तो प्रसंग है, श्रुत्वा रघुत्तम वचोमृतम सार कल्पम गत्वा तदैव बदरी तरुखंड जुष्टम तीर्थम तदा रघुपतिम मनसा स्मरन्ति त्यक्त्वा कलेवरम अवाप परम पदम सा। भगवान श्री राम की आज्ञा के अनुसार वो योगिनी स्वयं प्रभा श्री बद्रीनारायण आश्रम में जाकर आदिनारायण परमात्मा की आराधना करके कृतार्थ हो गई और परमात्मा को प्राप्त हो गई। बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की जय। और उधर तो बानर थे ही। जब समुद्र के किनारे बानर पहुंचे और इतना भयंकर उत्ताल मारता समंदर, बानर भी विचार में पड़ गए, इतना बड़ा समुद्र किस प्रकार पार किया जाए।
और इसी प्रसंग पर समुद्र के किनारे वहीं पर संपाति जी रहते थे और संपाति जी से उन वानरों की भेंट हुई। ये भी एक बड़ा ही सुंदर प्रसंग है। यहाँ विचार ही कपि मन माही, बीती अवध काज कछु नाही। अब तो समय ही बीत गया 1 महीने का, काम भी कुछ नहीं बना, कोई खोज कोई पता लगा नहीं। सब मिल कहाँ ही परस्पर बाता, और बिन सुधि लय करब का भ्राता। करें क्या, लौट के जा नहीं सकते, मारे जाएंगे। और इधर श्री जानकी माता का खोज भी नहीं लगा। अंगद जी महाराज व्याकुल हुए। कह अंगद लोचन भरी बारी, दुहु प्रकार भई मृत्यु हमारी। क्योंकि यहाँ न सुध सीता कह पाई, और वहां गए मारी है कपिराई। गए तो सुग्रीव जी मारेंगे, और इधर कोई खोज नहीं मिली। पर अंगद जी को विश्वास है, अरे पिता बधे पर मारत मोही, राखा राम निहोर न होई। अंगद जी महाराज तो युवराज है ना, नायक हैं, सबके मालिक हैं। दक्षिण दशा में वानरों का जो दल गया, सबके मालिक हैं, युवराज हैं, नायक हैं। तो इधर श्री जानकी माता की खबर नहीं मिली, उधर लौटो तो सुग्रीव मारेंगे, करें तो क्या करें। तो अंगद जी के मन में आया, सुग्रीव जी तो हमें पहले ही मार देते। पिता बधे पर मारत मोही, पर राखा राम निहोर न होई। हम तो सुग्रीव जी का एहसान नहीं मानते, हम तो राम जी का एहसान मानते हैं। और एहसान क्या मानते हैं, अंगद जी को भगवान श्री राम ने युवराज बनवा दिया झटपट। आगे कोई राजनीति ना हो, अभी बनाओ। अंगद बालक हैं तो क्या, अभी बनाओ। हनुमान जी प्रशिक्षण करेंगे, शिक्षण करेंगे अंगद जी का। इसलिए कहते हैं हनुमान जी से, जामवंत आदि से, कि पिता बधब पर मारत मोही, राखा राम निहोर न होई। और पुण्य पुण्य अंगद कह सब पाही, मरण भयउ कछु संशय नाही। तो सब बानर देखे कि भाई हमारा नायक, हमारा मालिक ही इतना उदास है, मानो मरने को तैयार है। जाएंगे भी तो सुग्रीव मार देंगे, इधर जानकी जी का पता लगा नहीं, खुद ही मरो। बानर दुखी होने लगे, रोने लगे अंगद जी की ऐसी स्थिति देख के। अंगद जी कितने लाचार दिख रहे हैं। पुण्य पुण्य अंगद कह सब पाही, मरण भयउ कछु संशय नाही। अब तो मरना ही है। जब अंगद जी की ये स्थिति है तो लौट के कौन जाएगा किष्किंधा, कोई जा नहीं सकता। समाचार कुछ भी मिला नहीं। सारे बानर बैठ के रोने लगे। सब सोचने लगे, तो जामवंत जी ने बल दिया और चलो बोलिए श्री भक्त वत्सल भगवान की जय। देखो जी, आज विजयादशमी का बड़ा मंगलमय पर्व है। सबकी अपनी व्यस्तता है, संध्या का समय है, तो बस आज ऐसे ही प्रभु के नाम का थोड़ा हम लोगों ने स्मरण कर लिया। उन महायोगिनी स्वयं प्रभा जी के माध्यम से आगे का प्रसंग आगे लिया जाए तो बढ़िया है। आज समय की सबको आवश्यकता है, तो समय को दृष्टिगत करते हुए आज यहीं पर इसी प्रसंग पर वाणी को, कल एकादशी भी है ना, कल 25 है, कल एकादशी है, पाषाण कुशा एकादशी, बहुत सुंदर एकादशी है। क्या बताएं, इतनी महिमा है कल की एकादशी की। 29 तारीख से कार्तिक मास आरंभ है, तो खूब प्रेम से एकादशी व्रत हम लोग करें, जागरण करें, फिर कथा भागवत सब सुनेंगे, करेंगे। जो प्रभु देंगे प्रेम से उसको प्राप्त करेंगे। प्रभु की ऐसे ही बहुत कृपा है।
अच्छा प्रभु, अच्छा भगवान। तो समय को दृष्टिगत करते हुए आज यहीं पर दो पल प्रभु के नाम का कीर्तन करके वाणी को विराम दिया जाए। अति पावन है तिहारो नाम सीताराम, अति पावन है तिहारो नाम सीताराम। जय सीताराम, जय सीताराम, जय सीताराम।